आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, पढ़ो पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैं से बोलती थी सच में खुद को, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट स्टफ। ओके, हेलो एवरीवन, इट्स प्रतीक्षा, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टी एन ब्लॉग्स। एंड आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ टू बीट डिस्ट्रैक्शन लाइक अ प्रो। व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं बोलूँगी तो बोलती जाऊँगी, तो इसलिए आई हैव मेंशन्ड समथिंग इन माय नोट कि मैं क्या क्या पॉइंट थे आई यूज्ड टू फोकस मोर। सो अच्छा, द फर्स्ट स्टेप वाज इज कि आप हमेशा फोकस नहीं रह सकते हो, या फिर आप यू हैव टू कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड यू हैव टू रिमेन फोकस्ड। क्योंकि देखिए, मेरा प्रिपरेशन के टाइम में आई यूज टू बी सुपर फोकस्ड, सुपर, मेरा वो वाला फॉर्म ना मेरा खुद का इंस्पिरेशन है अभी, क्योंकि मैं अभी थोड़ा इतना फोकस नहीं रहती हूँ कभी कभी। देन आई एम लाइक, आई रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ माई दैट फेज एंड देन आई जस्ट गेट बैक इन टू वर्क. So it's a continuous process, and I do keep on reminding myself for this. And then the next point is to know why we get distracted. Before doing anything, I always should have this why clear in my mind. I don't know why. But it's very ironical, right? I don't know why, but I always do stuff with a why clear in my mind. Why am I doing this? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने बोला है ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने को, जो किसी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बहुत देर तक फोकस नहीं रह सकते हो. यू शुड हैव समथिंग स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिमेन फोकस्ड, बिकॉज दैट इज़ डिफिकल्ट. फोकसिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप टू डू. सो फॉर दैट यू हैव टू बी दैट मच ड्रिवन. And the second thing is that why we get frequent distracted is if the work we are doing is really easy or really difficult, something which is beyond our reach, we just do not know how to approach it. Some work we are doing, if you just think for a while, आप एक बहुत बड़े यूनिट पकड़ के बैठ गए, मैं आज पूरा यूनिट खत्म करूँगा या पूरा यूनिट खत्म करूँगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू, बिकॉज दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, राइट? कैसे ऐसे पॉसिबल है कि आप पूरा यूनिट अकेले के एक दिन में बैठ के कंप्लीट कर रहे हो? बट अगेन, आपने एक यूनिट 4 बार पढ़ रखा है, फिर उसको बैठ के रिवाइज कर रहे हो. रिवाइज, द थिंग व्हाई आई से इज रिकलिंग इज बेटर देन रिवाइजिंग इज फॉर दिस. आप बैठ के रिवाइज कर रहे हो, वो टॉपिक बार बार देख रहे हो, ये तो डिस्ट्रैक्ट आपको होना ही है, क्योंकि आपको ईजी है ये, मतलब आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है. अपने माइंड को ना थोड़ा सा इतना काम दो जो कि वो कर पाए, उसको लगे ये अचीवेबल है, और थोड़ा डिफिकल्ट लगे, थोड़ा, ऐसे नहीं कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. सो मैं पहले क्या करती थी ना, बिफोर गोइंग थ्रू अ यूनिट, आई विल जस्ट स्कीम थ्रू द टॉपिक्स. मैं पूरा यूनिट वाइज इसलिए क्वेश्चन स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं किया, बाद में किया. जब मेरा पूरा ओवरऑल हो गया था ना, मैं तभी यूनिट वाइज करने में शिफ्ट किया. पर जब पहले आई यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस, मैं एक बार पूरा यूनिट खत्म हो गया है तो मैं एक एक टॉपिक सेग्रीगेट कर दिया. और मैंने फिर क्या किया ना, पूरा यूनिट ना पकड़ के एक टॉपिक वाइज पकड़ा, PYQ को. और फिर मुझे लगा अच्छा, मुझे सिर्फ यही टॉपिक करना है, यही टॉपिक को 5 मिनट में जस्ट ओवरलुक करना है कि क्या है इसमें, फिर क्वेश्चन करने बैठना है. तो मैं जब फिर क्वेश्चन करने बैठी ना एक टॉपिक को, एंड आई हैड दिस थिंग क्लियर इन माई माइंड कि मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, तो आई न्यू माई वाई, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और मैंने अपना PYQ एनालिसिस से ये टॉपिक फाइंड किया है. और कैसे मैं वो फाइंड करूँगी, तो आई विल से यू. तो योर वाई इज स्ट्रॉन्ग, दैट ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई बोल रहा है तो मैं कर रही हूँ. मैंने PYQ से ये टॉपिक लाया है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ये टॉपिक का, तो दैट इज़ वाई इज स्ट्रॉन्ग. देन द सेकंड इज ओनली यू हैव टू डू सर्टन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एक टॉपिक से कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं, तो आप वो कर रहे हो. सो यू हैव दिस थिंग्स इन क्लियर, सो आप कम डिस्ट्रैक्टेड हो गए. आर यू गेटिंग मी? द नेक्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस. इमेजिन अ सिचुएशन, आपने कहीं घूमने गए हो, ओके, आपका कोई रिलेटिव्स वहाँ पे मिल गया आपको. अब उन्होंने बोला कि बेटा तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, व्हाई आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, जिसमें कि डायरेक्ट आपको जॉब मिलेगा. आप क्यों ही नेट के लिए प्रिपेयर करो, जिसमें कि आपको फिर 5 साल 6 साल बैठ के PhD करना है, फिर आपको साइंटिस्ट बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है. तो ये सब क्यों कर रहे हो बेटा, आपको किसी ने बोला. तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एंड यू फाउंड सम डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि आपका माइंड लग ही नहीं रहा है, एंड ये भी हो सकता है कि आपके माइंड में वो अंकल की बातें आ जाए कि सच में तैयार मैं इतना कर रही हूँ और इसके बाद में मुझे जॉब भी नहीं मिलने वाला है, तो यू आर गोइंग टू इजीली गेट डिस्ट्रैक्टेड. और वो थॉट ना मल्टीपल थॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में जाके, बट यू विल जस्ट फॉरगेट कि व्हाई यू आर डूइंग. सो आपको ये क्लियर रहना चाहिए इसलिए. द सेकेंड थिंग इज़ कि आपका किसी से झगड़ा हो गया है,
और आप उसके बाद बैठ के पढ़ रहे हो। झगड़ा इन द सेंस कॉन्फ्लिक्ट इन ओपिनियंस लोगों के साथ होता रहता है। फिर आपको वो चीज़ माइंड में आ रहा है कि यार द पर्सन डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट, वो आ जा रहा है। और ऐसे कई चीज़ें आते हैं यार, कई चीज़ें। लाइक मैंने ये यूनिट कल पढ़ने का प्लान किया था पर मेरा कल ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आज ये डिफरेंट यूनिट पकड़ के बैठ गई हूँ ताकि मेरा जो स्केड्यूल इधर उधर ना हो जाए, तो मैं प्रीवियस यूनिट कैसे ख़त्म करूँ। देर आर मल्टीपल टॉपिक्स, थिंग्स आर गोइंग टू कम। सो आप उस टाइम ना अपना एक लिस्ट रखो यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको लिखना। देखिए इधर ना अंकल के बातें इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आपको एक्सेप्ट करना है वो वाला चीज़। कुछ कुछ चीज़ें जो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आई विल हैंडल इट लेटर। सो आपको एक्सेप्ट करना है कि अच्छा ये सब चीज़ें आएंगे माइंड में। पर लोग, मैं कभी कभी लिखती थी क्या, जैसे कि वो जो यूनिट मैंने छोड़ रखा है वो भूल गई हूँ, तो वो मैं लिख लूँगी अच्छा ये यूनिट मैंने रखा है, मतलब जो मैं वर्क रिलेटेड थिंग आई विल राइट, एक्सेप्ट दैट आई डोंट राइट एनीथिंग इन माई डिस्ट्रैक्शन लिस्ट। क्योंकि वो लिस्ट इसलिए है जो कि मेरा काम रिलेटेड है, मैं भूल गई समथिंग आई विल डू दैट, ओनली दैट थिंग आई विल राइट। कौन क्या मेरा, मैं ये बोलती तो ये वो समझता ये वो आई डोंट राइट, बिकॉज आई एक्सेप्ट दैट कि वो रहेंगे, वो दिमाग में रहेगा, वो अंकल के बातें रहेंगे, द थॉट्स विल कीप ऑन कमिंग, वो रहेंगे, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, थोड़ा कम डिस्ट्रैक्ट होते हो, क्योंकि बिकॉज यू सी यू जस्ट स्टडिंग and you got to know that yeah I am getting distracted, then you're like आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, पढ़ो पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैं से बोलती थी सच में खुद को, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट स्टफ। हम अपने आप को बहुत एक्सपेक्टेशंस हम अपने आप से खुद बहुत रख देते हैं। दिन में इतना घंटा पढ़ लेंगे, ये ख़त्म कर लेंगे, पर प्रैक्टिकली होता नहीं है वो सब, क्योंकि आप खुद को ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तो आपको तभी क्या ना, तो आपको ब्रेक्स लेके पढ़ना है, तो ब्रेक लो, कम अमाउंट में पढ़ो, कम पढ़ो पर एफिशिएंटली पढ़ो इसके लिए। और अपने आप को थोड़ा प्यार करो यार, मतलब जैसे कि ठीक है मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, डिस्ट्रैक्टेड हो रही हूँ, क्योंकि मैंने कल वो जो मतलब डिस्कशंस चल रहे थे घर में, मतलब क्योंकि मेरे कैरियर के बारे में, उस पड़ोसी की बेटी की के कैरियर के बारे में, मुझे वहाँ पे बैठना नहीं चाहिए था, मैं क्यों बैठी वहाँ पे, मुझे वहाँ से उठ के आ जाना चाहिए था, मैं क्यों नहीं उठ के आई। अब कभी कभी हम खुद को इतना कुछ कोस देते हैं ना, फिर हमें लगता है कि यार आई वॉज द कल्प्रेट, मैं अगर वैसा नहीं करती तो अच्छा होता, बट इट्स ओके, कर लिया तो क्या हुआ। अभी वो सोच सोच के ना आप वो डिस्कशन दोबारा अपने माइंड में कर रहे हो, मतलब वो डिस्कशन तो खत्म हो गया पर आपके माइंड में खत्म नहीं हुआ। सो आप अपने आप को थोड़ा प्यार करो, भाई ठीक है बैठ गई, अब नेक्स्ट टाइम से नहीं बैठूंगी, फाइन, क्या है। नेक्स्ट टाइम से कोई बोलेगा कि सामने वाले घर की जो लोरा है उसका जॉब लग गया है, तुम्हारा जॉब नहीं लगा है, कब जब मतलब अपनी अपनी दादी को आके उसकी दादी ने ऐसे बोल दिया, मैं आई हैड दिस सिचुएशन इन माई लाइफ, और मेरी दादी को पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो उसको सिर्फ पता है कि अच्छा जॉब लगना इज़ इम्पोर्टेंट। और मैं अभी अगर मैं वो मुझे पूछती है ना, मैं बोलती हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, इसलिए कब तक पढ़ेगी तू, मेरी PhD इज़ ऑल अबाउट स्टडिंग, आई एम स्टूडेंट, लाइक कब तक, कब तक पढ़ेगी, क्योंकि सामने वाले घर की जो लड़की है ना लोरा, उसका जॉब लग गया बीटेक करके 4 साल के बाद। तो आप उन लोगों को समझा नहीं पाओगे, तब आपको खुद को थोड़ा समझाना है, क्योंकि आप सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हो, तो आई लाइक इट्स फाइन, वो नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, वो अपने ये से नहीं है। ऐसे नहीं कि मेरी दादी समझ नहीं रही है क्योंकि वो इतनी पढ़ी नहीं है, पर कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी समझते नहीं हैं, तो यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट कि वो समझदार नहीं है कि आपके बातों को समझेंगे। देन यू ये इसमें आपका कोई गलती नहीं है। सो जस्ट गिव योरसेल्फ सम लव एंड काम योरसेल्फ, लाइक ठीक है यार, समझ नहीं रहे हैं तो ठीक है। सो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। पहला चीज़ तो है एक्सेप्टेंस, कि दिमाग में चीज़ें आते रहेंगी। जैसे वो मूवी अ ब्यूटीफुल माइंड में जॉन नैस्को, वो स्किज़ोफ्रेनिक थे ना, तो उनको दिमाग में आता था, उनको दिखते थे लोग, तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया कि मुझे लोग दिखेंगे, आई हैव टू गो ऑन विद दैट। तो मेरे दिमाग में लोग आएंगे, थॉट्स आएंगे, सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटीज़ आएंगे, बट आई विल नॉट गेट इन टू दैट, लाइक वो सब दूर हैं उधर हो, ओके उधर है ऐसे ऐसे करके वो आएंगे। तो दैट्स व्हाट इट इज़ गाइज। सो एक्सेप्टेंस इज द की, एंड देन योर वाई शुड बी स्ट्रॉन्ग, दैट वाई आई वांट टू डू दिस, एंड देन अचीवेबल टास्क में अपने काम को तोड़िए, क्योंकि अगर अचीवेबल नहीं है तो आप इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे।
फोर्थ इज सो सम सेल्फ लव नॉट इन द सेंस कि सिर्फ आप अपने आप को बैठ के मुझे सो के सेल्फ लव दिखाना है, फिर अपना स्किन केयर करके सेल्फ लव दिखाना है। फिर कभी कभी डिसिप्लिन भी सेल्फ लव होता है, और कभी कभी अपने आप को थोड़ा ऐसे गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऐसे बोलना, ये नाइस, वैसे बोलना भी सेल्फ लव होता है। तो फाइनली मुझे सिर्फ यही बोलना है कि guys, please do like, share and subscribe if you like this channel. Again, if you like. Bye.